समझ लिया गया। नहीं, हम उसका वर्कआउट करना है। एक तो पहली बात तो ये पूरा मेरा खत्म करना है। हाँ, तो वो खत्म करने वालों में ही है, खत्म करने वालों में ही ये है, क्योंकि वहाँ चलने देंगे तो ठीक है। मैं दिखा दूँ। अरे भाई कितनी कोई फोटोशॉप इसमें मैंने 2 पॉइंट बहुत मतलब उसमें है बाखराबाद कूड़ा घर, समझ रहे? ये बाखराबाद कूड़ा घर लिखा, यहाँ जो है कंप्यूटर लगता है। परिचय बता दें। मैं गुलशन अली अंसारी, पार्षद कांग्रेस नेता दल। आज आप लोग आए हुए थे मिलने के लिए नगर आयोग से, कल की घटना को लेकर किस तरह का भय आप लोगों में है? क्योंकि आप ये लोग तो विपक्ष देखिए, ये घटना मतलब पब्लिक है, पब्लिक को सुविधा नहीं मिलेगी तो पब्लिक कहीं की भी रहेगी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को भी बंधक बना सकती है। और ये घटना आगे भी दोहराई जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि कोई चीज़ एक होता है तो उसका दूसरा रूप भी होता है। पब्लिक के दिमाग में इनको पार्षद को किया, हमारा काम हो गया, दूसरे पार्षद को भी किया जाए, ये हो सकती है घटना। क्यों नहीं हो सकती? जब जो है सत्ता पक्ष में हो सकती है तो विपक्ष में तो और ज़्यादा हो सकती है। आप लोगों को डर है कि हो सकती है? ये हो सकती है, मगर हम लोग अपने हिसाब से डरे नहीं है। हम लोग पब्लिक के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? अरे कहीं भी सीवर की समस्या है हमारे एरिया में, जो है जो सीधे जो गंगा में पानी रोका गया है खिड़किया घाट से, और उसको जो दीनापुर प्लांट में भेजा जा रहा है कुनिया से, वो जो 280 MLD का पानी जा रहा है। हो सकती है, क्या कैसा डर है? हो सकती है डर का मतलब पब्लिक जो है बंधक बना सकती है, हमको भी कर सकती है कि भैया आप जो है काम नहीं करा रहे हैं। उनको ये लगता है कि पब्लिक को ये लगता है कि जो है पार्षद हमारा काम नहीं कर रहा। पार्षद जो है अपना जो भी होता है तुरंत जो अधिकारियों को फॉरवर्ड करता है। यहाँ पर अधिकारी एक दूसरे से, जल निगम और जलकल, ये लड़ाई बराबर लगी रहती है। और जल निगम काम करने के बाद भाग जाता है, पूरी कहानी जितनी रहती है वो जलकल पर डाल देता है, और जलकल कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कहानी यही बन रही है। हाँ, डर ये रहती है, और ये अधिकारी एक दूसरे को जो है खाली आपस में लड़ाते हैं। डर एक जल निगम और जलकल, ये समझ लिए ये शहर की बहुत बड़ी समस्या है। डर देखिए एक और भी है। मैं इशारा कर दूं कि क्यों पार्षदों को बंधक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं, जनसंपर्क कार्यालय जरूर खुला हुआ है, लेकिन केवल वो होते हैं हाथी के दांत दिखाने के। इनके 8 के 8 जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं कभी भी जनता दरबार नहीं लगाते, न जनता की किसी रहनुमाई की, जनता की समस्याओं के लिए। वो केवल मीडिया में केवल अपना बयान दे करके, और जो प्रधानमंत्री जी आते हैं उनके नाम पे जीत रहे हैं, मोदी और योगी के नाम पे जीत रहे हैं। तो जनता की कोई मूलभूत सुविधाओं पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सारा प्रेशर कहाँ पड़ जा रहा है? पार्षद के ऊपर। पार्षद बेचारा आसानी से मिलने वाला, अपने वार्ड में रहने वाला, उपलब्ध होने वाला है, तो सारा दबाव पार्षदों के ऊपर है। ये जो लोग पार्षद, जो हमारे 100 पार्षद हैं, मैं उसमें सत्ता पक्ष के भी लोगों के साथ मेरी संवेदना जुड़ी हुई है कि उन लोगों के ऊपर कितना लोड है। प्रधानमंत्री जी के का भी लोड है, नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों को अपना एडमिशन कराना है, हॉस्पिटल में फ़ोन कराना है, या किसी और भी समस्या के लिए थाने, पुलिस चौकी या कहीं इस तरह की भी कोई सुविधा जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, एकदम निकारे लोग हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वाभाविक है सारा दबाव जो है हमारे पार्षद साथियों के ऊपर आ रहा है, और ये सामना उसका ये लोग डट के कर रहे हैं। अशोक सेठ जी के साथ भी हम लोग की कांग्रेस के लोगों की संवेदनाएं हैं, वो कांग्रेस से ही निकल के गए हैं, तो हमको उनसे लगाव भी है, लेकिन हमको उनका तनाव भी मालूम है कि किन परिस्थितियों को वो झेल रहे हैं। और ये सारे 100 पार्षदों के साथ, चाहे वो कांग्रेस का हो, सपा का हो, निर्दल हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कल तो भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद साथ ये घटना घटी है। सबको डर है, क्योंकि ये अपने विधायक, सांसद, MLC सबका प्रेशर ढो रहे हैं 100 बेचारे लोग, और इनके अधिकार कम हैं, इनके पास जो इकोनॉमिकल जो आर्थिक जो बजट होता है वो भी कम है। अगर इनको विधायक इतना मिले जैसे कि कांग्रेस के लोगों ने लागू कराया है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उसको भी उत्तर प्रदेश में लागू करे सरकार, हम देखिए इनके भी पावर बढ़ेंगे, समस्या अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएगी। राघवन जी, आज शिकायत करने के लिए आप लोग आए थे, कल की जो घटना हुई थी उसको देखते हुए क्या कुछ शिकायत रही है? देखिए, निश्चित रूप से जब कल हम लोगों ने देखा कि जब सत्ता पक्ष के जुड़े पार्षद को वहाँ की जनता ने साफ सफाई के मुद्दे पे बंधक बनाना पड़ा, वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों को बंधक बनाना पड़ा, जबकि जब भी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है वो वाराणसी के दौरे पे आते हैं तो तमाम हम लोग कभी भी 20-25 हज़ार करोड़ के नीचे की सौगात काशी के लोग नहीं पाते हैं। और
स्थिति क्या है, बनारस को स्मार्ट सिटी कागज़ पे बना दिया। जब सत्ता पक्ष के जुड़े पार्षद लोगों का अपने क्षेत्र में, और वो भी पहली बार के पार्षद नहीं है, 2 या 3 बार के से लगातार वो अपने क्षेत्र के पार्षद 2 बार से पार्षद आ रहे हैं, बनते चले आ रहे हैं वो लोग। तो जब उन लोगों की स्थिति, और ये इशारा काफ़ी है कि प्रधानमंत्री जी कितना झूठ काशी वासियों के साथ साथ पूरे देश के लोगों को इसको गुमराह करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। तो एक तो कल से हमारे अक़लियत के, हमारे माइनॉरिटी के भाइयों का पवित्र त्यौहार रमज़ान शुरू होने जा रहा है, जिसमें वो बहुत साफ़ सफाई रखते हैं और एक तरह से हम लोग के हिंदू धर्म के अनुसार निराजल व्रत रहते हैं 1 महीने का, और 1 हफ्ते बाद होली का महापर्व काशीवासी मनाएंगे। तो इस अवसर पे काशी के 100 वार्ड में, नगर निगम में आज हमारे पार्षद दल के नेता और तमाम कांग्रेस जनों को लेकर के हम लोग महोदय से मिले हैं। सार्थक वार्ता हुई है कि इस पूरे 1 माह और होली, रमज़ान के अवसर पे और होली के अवसर पे वार्डों में साफ़ सफाई दुरुस्त हो। मच्छर पता नहीं कैसे बनारस में जो मच्छरों का प्रकोप बना काशीवासी बहुत झेल रहे हैं, फॉगिंग हो, लाइट की समुचित व्यवस्था हो, क्योंकि भोर में ही उठ करके लोगों को मस्जिदों के तरफ नमाज पढ़ने जाना होता है। लाइटिंग 100 वार्ड में अच्छी दुरुस्त हो, साफ़ सफाई हो, चूने का छिड़काव हो और शुद्ध पेयजल सबको मिले पीने को, ताकि लोग अपने व्रत को मुकम्मल कर सके और होली का त्यौहार मना सके। राघव जी, जो कल की घटना हुई है, आपके भी पार्षद होंगे, क्या उनमें भी कुछ भय है कि सत्ता पक्ष के साथ ऐसा हो सकता है, तो उनके साथ भी कुछ हो सकता है? निश्चित रूप से देखिए, ये जब से ये सरकार देश में राजनीति, जो कि एक भाईचारे, लोग पक्ष विपक्ष सबके काम होते रहे हैं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनकी राजनीतिक एस्ट्रोलॉजी विचारधारा चल रही है देश में, तब से विपक्ष के लोगों को एक शत्रु के नज़र से देखा जाता है। आप खुद समझिए कि जो विपक्ष के पार्षद लोग हैं, जब सत्ता दल से जुड़े लोगों का, पार्षदों का ये हश्र हो रहा है, उनके काम नहीं हो रहे हैं और केवल लेबापोती किया जा रहा है। कुछ सड़कों को क्या कॉस्मेटिक सर्जरी कर करके उसको दिखाया जा रहा है और दम भरा जा रहा है कि हमने बनारस को स्मार्ट सिटी बना दिया है। तो वही भय का डर है क्या कि कहीं जनता, आप लोग देखिए, सबको काम करना है, आगे चुनाव भी लड़ना है, तो भय तो है, लेकिन लोग अपने बने हुए हैं और जनता भी उस चीज़ों को समझ रही है और इनसे अब उब चुकी है। आप देखेंगे आने वाले समय में जनता परिवर्तन का मन बनाई हुई है और परिवर्तन होके रहेगा 2024 के चुनाव में। तो यहाँ वैसे ही रमजान का महीना शुरू होने वाला है, क्या कुछ शिकायतें आई है, उसको कैसे निवारण? देखिए, आज कुछ लोगों ने सीवर की सफाई को लेकर कुछ शिकायत दी है, तो उसको हम लोगों के संज्ञान में था ही और सफाई का कार्य बिल्कुल वहाँ सुचारू रूप से कल से ही चल रहा है। तो जो भी इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में त्यौहार भी हैं, होली का त्यौहार भी है, रमज़ान का भी त्यौहार है। तो सारे त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए साफ़ सफाई और जो भी शहर के जितने भी सीवर के कार्य हैं उनमें कोई किसी जनता को कोई किसी तरह की समस्या ना आए और त्यौहार सुचारू रूप से निकल जाए, तो इसकी पूरा प्रयत्न किया जाएगा और उसको 100% इंश्योर भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।